डियर स्टूडेंट्स, द एक्स्ट्रा एजुकेशन चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में आपको अलंकार को लेकर आया हूँ और यह जो अलंकार है हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट अलंकार है। और यह जो वीडियो है पार्ट 2 की वीडियो अलंकारों की, पार्ट 1 की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। वे वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए और यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे कि इस वीडियो में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, सारे अलंकार इन टोटल जितने जो अलंकार इस वीडियो में सभी अलंकार इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई सभी अलंकार आप खुद भी देख सकते कितनी बार बोर्ड एग्जाम ये है अलंकार पूछे गए हैं। सबसे पहले हम जो इसका जो पहला जो अलंकार है यानी उपमा अलंकार इसको करेंगे। यह अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट अलंकार है और यह अलंकार यानी जो उपमा अलंकार है इंपॉर्टेंट अलंकार है। यह भी बोर्ड एग्जाम बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कितनी बार ये उपमा अलंकार पूछा गया है। और उपमा अलंकार इस प्रकार से जो एक इम्पोर्टेंट अलंकार है जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी इसका मतलब यह है, इसकी परिभाषा यह है जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति यानी दूसरे वस्तु या फिर दूसरा व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या फिर समानता बताई जाए तो वहाँ पर जो है उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है वहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर उदाहरण में देखते जैसे कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। अब यह जो उदाहरण है उपमा अलंकार का उदाहरण है और यह जो उदाहरण उपमा अलंकार का एक इम्पोर्टेंट उदाहरण है। अब हम इस उदाहरण को बहुत अच्छी तरीके से यानी सरल तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको उपमा अलंकार के 4 इम्पोर्टेंट अंग समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि पहला अंग है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा है वाचक, चौथा है साधारण धर्म। और सबसे पहले हम इसमें से उपमेय करेंगे, ठीक है। जो इस प्रकार से जिस वस्तु की समानता बताई जाती है वह वस्तु उपमेय यानी कि प्रस्तुत है। यानी जिस वस्तु की समानता बताई जाती हो वह जो होता है उपमेय होता है, ठीक है ना। जैसे कि उदाहरण देखते हैं राधा के चरण। अब यह जो कंप्लीट जो उदाहरण है यहाँ का शुरुआत का जो अर्थ है राधा के चरण, यह जो है उपमेय है, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पर वस्तु की समानता बताई जाती है, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक? राधा के चरण एक उपमेय। नेक्स्ट है उपमान, जिस वस्तु से समानता की जाती हो वह वस्तु उपमान यानी अप्रस्तुत कहलाती है। यानी जिस वस्तु से समानता की जाती है, समान होने की जो समानता की जाती हो वह वस्तु उपमान है यानी अप्रस्तुत है, ठीक है ना। अब जैसे कि गुलाब है, गुलाब जो राधा के चरण जो फर्स्ट में बताए गए यानी समानता बताई गई उससे जो है इसकी समानता की जाती है, ठीक है ना, राधा के चरण से। और गुलाब जो है एक समानता की जाती है, इसीलिए यहाँ तक जो है जो गुलाब जो है ये एक उपमान है, ठीक है। क्या है? एक उपमान, एक अप्रस्तुत है। बिकॉज राधा के चरण तो उपमेय हो गया और जो गुलाब ये उपमान है, ठीक है। नेक्स्ट है वाचक जो एक इम्पोर्टेंट है। समानता अथवा पहचान को व्यक्त करने वाला शब्द वाचक कहलाता है। यानी हमें समानता दिखानी या फिर उसको पहचान करनी है, उसको व्यक्त करने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए वाचक कहलाता है, ठीक है। वाचक इसमें है समान। अगर हम पूरे इस उदाहरण को देखें दोबारा से, जो एक इम्पोर्टेंट उदाहरण है, यहाँ पर जो समान जो है राधा के चरण गुलाब के समान। अब समान जो है ये पहचान भी करा रहा है और समानता भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है साधारण धर्म, जो इस प्रकार जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है वह साधारण धर्म कहलाता है, ठीक है। यानी जो गुण उपमान में या फिर उपमेय में रहता है, समान रूप से रहता है, तो वह क्या कहलाता है? साधारण धर्म। जैसे कि कोमल। अब इस कोमल को हम अच्छी तरीके से समझेंगे, उदाहरण पूरा जो उदाहरण उस पर समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर लास्ट में कोमल है, दोबारा पढ़ेंगे राधा के चरण गुलाब के
के समान कोमल है। अब कोमल जो शब्द है लास्ट में, ये सभी पर इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। उपमेय पर भी डाल रहा है, उपमान पे भी डाल रहा है, इसीलिए तो यह साधारण धर्म है, ठीक है ना, जो कोमल शब्द है। और यहाँ पर जो है ये पूरा जो उदाहरण उपमा अलंकार का उदाहरण हो जाता है और ये एक इम्पोर्टेंट उदाहरण है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद इसका एक और उदाहरण है उपमा अलंकार का, जो एक इम्पोर्टेंट उदाहरण, और वह उदाहरण इस प्रकार से जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उसका हृदय नवनीत सा कोमल है। अब यहाँ पर जो हृदय है यह उपमेय है और उसके बाद जो नवनीत है, नवनीत इसमें उपमान है, ठीक है ना। और उसके बाद जो कोमल है, कोमल इसमें साधारण धर्म है, और जबकि जो सा जो इसमें ये एक वाचक है, इसीलिए यह जो उदाहरण जो हो जाएगा उपमा अलंकार का उदाहरण है। और यह उदाहरण भी बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो अलंकार वह अलंकार है रूपक अलंकार, और यह अलंकार बहुत इम्पोर्टेंट अलंकार है। आप खुद भी देख सकते हैं कितनी बार ये जो बोर्ड एग्जाम के पेपर में आ चुका है। और रूपक अलंकार इस प्रकार से है, जहां अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय और उपमान में अभेद बताया गया या जाता है, वहां रूपक अलंकार कहते हैं। देखो इसकी परिभाषा, जहां अत्यंत समानता दिखाने के लिए यानी समान दिखाने के लिए उपमेय और उपमान यानी प्रस्तुत और अप्रस्तुत में अभेद बताया जाता है, यानी उसमें कोई भेद नहीं बताया गया, समान बताया गया हो या फिर जाता हो, वहां पर जो है रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है, यानी कहते हैं, ठीक है। अब इसके उदाहरण देखते हैं, जो इनके बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण और इसके 3 उदाहरण। फर्स्ट उदाहरण इस प्रकार से, चरण कमल बेंदो हरि राई। अब यह जो उदाहरण है एक इम्पोर्टेंट उदाहरण है। अब हम इसको समझते हैं। यह जो उदाहरण इस प्रकार से, जैसे कि इसमें जो पहला जो शब्द है चरण और दूसरा शब्द है कमल, दोनों शब्दों में जो है इनको अभेद बताया गया है दोनों को, ठीक है। और इसीलिए इन दोनों शब्दों में जो है इनको भेद न करके इसकी जो एक रूपता वह बताई गई, वह दर्शाई गई है। इसीलिए यह जो उदाहरण है रूपक अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो उदाहरण इस प्रकार से, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। अब यहाँ पर जो है चंद खिलौना, इन दोनों शब्दों में जो है इन दोनों शब्दों को जो है रखकर इसमें अभेद बताया गया है, ठीक है। यानी इसमें भेद न रखकर इसमें भी जो है एक रूपता बताई गई है, इसीलिए यह जो उदाहरण है रूपक अलंकार का उदाहरण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो उदाहरण है, तीसरा जो उदाहरण वह है इस प्रकार से है, मुख चंद्र तुम्हारा देख सकें। अब यहाँ पर जो शुरुआत में जो है मुख चंद्र, यहाँ पर जो है भेद न करके इसमें भी जो एक रूपता बताई गई है, इसीलिए यह जो उदाहरण है रूपक अलंकार का उदाहरण हो जाता है। ये तीनों जो हैं रूपक अलंकार के उदाहरण है और इम्पोर्टेंट उदाहरण है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट जो अलंकार है वह अलंकार भी इम्पोर्टेंट अलंकार है, और वह अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है? यानी उत्प्रेक्षा अलंकार है, जो आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। यह अलंकार भी जो है कई बार बहुत बार जो है बोर्ड एग्जाम पेपर में पूछा जाता है और कई बार बोर्ड एग्जाम पेपर में आता है, इस बार भी आ सकता है। और यह अलंकार इस प्रकार से है, जहां समानता के कारण उपमेय की संभावना या कल्पना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी जहां पर समानता के कारण, समान के कारण उपमेय की संभावना इसके अलावा कल्पना की जाती हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है वहां पर, ठीक है ना। अब इसके उदाहरण देखते हैं, इसके अनुसार हम इसको समझ सकते हैं। पहला उदाहरण है, सोहत ओढ़ पीत पटु श्याम सलोन घात मनो नीलमणि शैल पर आत पू परियो प्रभात। अब ये जो उदाहरण, अब इस उदाहरण जो हम समझें तो इसमें जो श्री कृष्ण के सावनर रूप है तथा उनके जो पीले वस्त्र में प्रातःकालीन सूर्य की धूप से सुशोभित नीलमणि पर्वत की संभावना बताई गई है, और उसी के कारण परीक्षा अलंकार हो जाता है, ठीक है ना। अब इसका एक उदाहरण और समझते हैं जिससे हम आसानी से इसको समझ पाएंगे, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार होता क्या है। जैसे कि इसका दूसरा उदाहरण है, लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता मानो नभ छूना चाहता वे तुरंत ही। इसमें जो है जो वृक्ष है, वृक्ष को जो इसमें उपमेय बताया गया है,
ठीक है। और इसमें जो नभ छूना यानी आकाश छूने की जो संभावना इसमें दर्शाई गई, उसकी कल्पना की गई है। इसी के कारण जो है यह जो उदाहरण है उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण। ये दोनों जो है उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक किसी बात कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका जो नेक्स्ट अलंकार है इस वीडियो में, वह अलंकार भी इम्पोर्टेंट है और वह अलंकार है मानवीकरण अलंकार। कौन सा है? मानवीकरण अलंकार, जो एक इम्पोर्टेंट अलंकार है। और यह अलंकार इस प्रकार, जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यानी जहाँ पर जो है जड़ प्रकृति यानी जो प्रकृति के तौर पर जो मानवीय भावनाओं इसके अलावा उनकी जो क्रियाओं का उस पर आरोप हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है वहाँ पर। ठीक है ना। अब इसके जिस उदाहरण देखते हैं, लो यह लतिका भी भलाई मधु मुकुल नवल रस घाघरी। अब यहाँ पर जो लतिका है, इस लतिका में जो है मानवीय क्रियाओं का आरोप है, इसीलिए यह जो उदाहरण जो हो जाएगा मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। उसके बाद जो इसका सेकंड जो उदाहरण है अलंकार का यानी मानवीकरण अलंकार का, यह उदाहरण इस प्रकार से जो सेकंड उदाहरण, और वो भी इम्पोर्टेंट उदाहरण, जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब यहाँ पर जो है मानवीय क्रियाओं का आरोप है इस उदाहरण भी, और इसीलिए यह उदाहरण भी जो है मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। ये दोनों जो है मानवीकरण अलंकार के उदाहरण है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो अलंकार, वह अलंकार भी इम्पोर्टेंट अलंकार, वह अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार। ये भी अलंकार बहुत बार बोर्ड एग्जाम पेपर में आ चुका है। ठीक है, इसीलिए यह अलंकार भी इम्पोर्टेंट, जो इस प्रकार से, जहाँ किसी बात को लोक सीमा से अधिक बढ़ाकर कहा जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी जहाँ पर कोई बात है और उस बात को लोक सीमा से अधिक बढ़ाकर यानी चढ़ाकर कहा जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ पर होता है। ठीक है ना, यह अलंकार होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अब इसका एक उदाहरण इस प्रकार से है, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। अब यहाँ पर जो है इस उदाहरण बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया, ऐसे थोड़ी होता है, तो इसीलिए यह जो उदाहरण जो है अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है, बिकॉज इस उदाहरण में जो है बढ़ा चढ़ाकर कहा गया, लोक सीमा से अधिक बढ़ाकर कहा गया है, इसीलिए यह अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। अब यहाँ पर जो है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार, यानी सारे अलंकार इस वीडियो में मैंने क्लियर करा दिए हैं। और यह जो वीडियो है पार्ट 2 की वीडियो है। इसकी अलंकार की जो पार्ट 1 की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन उनका लिंक मिल जाएगा। वह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है ना। अब आपके लिए मैं एक उदाहरण दूंगा जिसका राइट आंसर कॉमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना, जो इस प्रकार से हरिपद कोमल कमल से। इसका जो राइट आंसर है इस उदाहरण का, यह बताना है कौन सा अलंकार है, और इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना है। ठीक है, किसी बात कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी, फिर भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे नए हैं द एक्स्ट्रा एजुकेशन चैनल को भी आपको जरूर सब्सक्राइब कर देना है। बगल में जो घंटी है ऑल नोटिफिकेशन वाली, उस घंटी को भी दबा देना है। अब हम मिलते हैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।